तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेज में। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी सॉल्यूशन चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम चैप्टर लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन ज़्यादा ऊपर की साइड हो गया है, तो फिर सॉल्यूशन से हमें तो ज़्यादा लेना देना है नहीं। ठीक है, तो ये तो केवल ऊपर चैप्टर का नाम लिखा है। ठीक है ना, अब जो काम की बात है हम यहाँ पर लिखेंगे, तो कोशिश करेंगे आपको इतने में ही दिखाई दे जितने में लिखें। तो देखिए, तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार डेफिनेशन पढ़ी थी आयतन प्रतिशत। ठीक है ना, आज हमारी जो रहेगी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको शॉर्ट में लिखेंगे परसेंट W/V से। अब दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है। पिछले लेक्चर्स में हमने 2-3 बार इसकी भी डेफिनेशन बताई थी आपको। किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो कितने 100 आयतन भाग में उपस्थित है किसी विलेय के। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हम किसी विलेय पदार्थ के, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, भार भागों की वह संख्या, ठीक दिखाई दे रहा है, वह संख्या जो बिलियन के, जो बिलियन के 100 आयतन भाग में उपस्थित है। 100 आयतन भाग में उपस्थित हो या भूली हो, है ना, उपस्थित हो या भूली हो, उसे बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन, जो पीछे हम आपको कई बार बता चुके थे, एक बार फिर से देख लीजिए। यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में बात करता है कि कोई एक बिलियन है, उस 100 ml बिलियन में कितना विलेय पदार्थ का भार घुला हुआ है, उसकी बात करते हैं। इसका फॉर्मूला भी देखिए, फॉर्मूला कैसा है। फॉर्मूला रहेगा आपका परसेंट, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम W/V। विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार। इसके बाद है बिलियन, कितना आ जाएगा का आयतन। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 आएगा। ये आपका फॉर्मूला है, विलेय पदार्थ का भार, बिलियन का आयतन और 100। ठीक है ना, तो बिलियन का आयतन हमें यहाँ फॉर्मूला देखते हैं। जबकि इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल। अच्छा, न्यूमेरिकल्स को करने से पहले एक दो मतलब इसके पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट रहते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसका उपयोग होता है फार्मेसी में। सांद्रता की इस विधि का उपयोग किया जाता है फार्मेसी में। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका है कि 1% बोरिक अम्ल, 1% बोरिक अम्ल, 1% W/V, 1% W/V बोरिक अम्ल का प्रयोग जो करते हैं आँख धोने में करते हैं, बोरिक अम्ल, है ना। आँखों में बीमारी होती है तो 1% बोरिक अम्ल का हम प्रयोग करते हैं। अच्छा, 1% का मतलब क्या है यहाँ पर, 1% W/V, 1% W/V आपको बताता है कि कोई जो बिलियन बनाया जाएगा, जो 100 ml बिलियन बनाया जाएगा, उसमें 1 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित होगा। ये मतलब है आपका किसका, 1% W/V। ठीक है ना, तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे कि फार्मेसी में इसका उपयोग करते हैं, और 1% बोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, आँख धोने में, है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आँख धोने। अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की, तो फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, न्यूमेरिकल यहाँ पर लिख देते हैं हम, दिखाई दे रहा है। चलो, इतने में न्यूमेरिकल हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्या है, 10 ग्राम यूरिया को
को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml बनाया गया परसेंट, है ना, यूरिया का परसेंट WYB ज्ञात कर, ठीक है ना। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए परसेंट WYB हमें ज्ञात करना है, तो WYB का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट WYB बराबर विलेय पदार्थ का भार बटे विलयन का आयतन, एक मिनट का यहाँ रह गया, विलयन का आयतन गुणा 100, ठीक है ना। ये तो हमारा फॉर्मूला है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक लास्ट में। हाँ ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है। अच्छा अब इसके सॉल्यूशन हम साइड में कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एक बार 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml बनाया गया, ठीक है ना, ये हमें जरूरत पड़ेगी। बनाया गया यूरिया का, अच्छा यहाँ यूरिया की जगह विलयन कर लेते हैं, विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करेंगे हम, विलयन का, है ना, द्रव्यमान आयतन। पीछे वहाँ हमने जो पिछली बार लेक्चर में बताया तो वहाँ मैं ज्ञात करना था द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत, तो सॉल्यूट का ज्ञात करते थे, इस वजह से यहाँ पर हमने लिख दिया था। तो जो परसेंट WYB निकालेंगे विलेय पदार्थ का भार बटे विलयन का भार, तो देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है इसकी, दिखाई दे रहा होगा इसमें। अब देखिए यहाँ पर विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार कितना है आपको देखेंगे 10 ग्राम कितना है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं परसेंट WYB बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 बटे विलयन का आयतन कितना है टोटल हमारे पास 500 ml, और गुणा कितने करने हैं 100 का, ठीक है ना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी आ जाएगा आपका 10, 2% WYB आ जाएगा आपका विलयन का, ठीक है ना। तो एक न्यूमेरिकल हम चेंज करके कर लेते हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं इस पर, फिर अगर देखते हैं अगर टाइम रहता है तो हम देखिए एक न्यूमेरिकल चेंज है इसका टाइप 2% WYB NaCl विलयन के 500 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, NaCl की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, 2% WYB NaCl विलयन के 500 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता हो, तो ज्ञात क्या करना आपको, NaCl की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, परसेंट WYB विलेय पदार्थ का भार, इसके बाद विलयन किस में रहता है, आयतन में रहता है, विलयन का आयतन, और गुणा कितने का रहेगा 100 का, ठीक है ना। यहाँ पर आप मान भी सकते हैं कि विलेय पदार्थ का भार XYZ कुछ भी मान सकते हैं, तो माना कि इतना बड़े क्वेश्चन भी नहीं है कि मान के हम चले, इसको सेम यही लिखा रहेंगे, विलेय पदार्थ का भार क्या है। यहाँ पर देखिए परसेंट WYB, इसकी वैल्यू हमारे पास कितने दी है 2, इसको लिखेंगे, ये वैल्यू निकालनी तो सेम लिखा रहते, है ना। और अगर शॉर्ट में लिखना भी चाहे, मान लो आप विलेय पदार्थ की वैल्यू कितनी है P है, आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर विलयन का आयतन कितना है, यहाँ पर 500 ml है, और इसके बाद गुणा कितने का 100 का, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसका गुणा हो जाएगा, तो 10 ग्राम आ जाएगी इसकी P की वैल्यू, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। पर्याप्त, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको PPM की सांता, ओके, ठीक है ना।